तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत आज फिर JIT में तलब। प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम पर सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, असद कैसर, फिरदौस शमीर नकवी, खालिद खुर्शीद, वक़ास अकरम समेत 25 अहम तरीन रहनुमाओं को बुलाया गया है। आलिया हमजा, कंवल शोज़म और दीगर को भी नोटिस मौसूल। पिछली मरतबा बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान पेश हुए थे, जिनमें से 5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। Commercial cattle farming can open new avenues for employment and export. सदर मुमलिकत की दरिया सिंध से किनाल निकालने की मुखालफत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आसिफ जरदारी का खिताब। सदर मुमलिकत ने जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन को कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार करने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई, पॉलिसी रेट में कमी, ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुशाइंद है। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज के दौरान नारेबाजी करते रहे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वादे पूरे न होने पर शिकायत के अंबार लगा दिए। पंजाब में हुकूमत साजी और कैनाल के मामले पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने PP के तहफ़्फ़ुज़ात को गौर से सुना। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए गैर रस्मी कमेटियाँ कायम। पंजाब के हवाले से उमूर और सिंध में विफाक के मनसूबों की फंडिंग और पानी की तकसीम के मामले पर गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11:30 बजे तलब कर लिया गया है। कौमी असम्बली इजलास का 46 निकाती एजेंडा जारी। अरकान कौमी असम्बली निजी बिल्स पेश करेंगे। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में मुतादिद करारदादें भी शामिल हैं। हुई और उन्होंने खुद रेकमेंड किया कि टीम को एक्सपैंड भी करना चाहिए और काम को डेलीगेट भी करना चाहिए। और उस हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे हाथ मजबूत होंगे टीम की एक्सपेंशन से। तो खटक साहब उनकी चॉइस है जी, खटक साहब उनकी चॉइस है। खटक साहब ऑब्वियसली उनकी और वजीर आजम साहब की दोनों की चॉइस है, लेकिन रिकमेंडेशन नकवी साहब की है बेसिकली। जी, लगता यही है कि मोहसिन साहब ने अपनी इंटीरियर के काम को बांटने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, टीम को एक्सपैंड करने के लिए ये तजवीज़ दी। मोहसिन नकवी और परवेज खटक शहबाज शरीफ का इंतखाब है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में बातचीत। कहा बानी PTI से कोई राबिता नहीं हुआ, ना ही कोई इम्कान है। पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी आएगी। बिजली और गैस के बिल्स में भी सब्सिडी दी गई। वज़ीर आज़म चीनी की कीमत में कमी का ऐलान करेंगे। मुल्क में चीनी बहरान के पेश नज़र वफाकी हुकूमत का चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत इत्तलात के मुताबिक दरामद से मुकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। दरामद से मुस्तकबिल में चीनी की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरामद चीनी को मुकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जाएगा। मैं तो ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली। अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी, अब वो खुद इसका निशाना बन रहे हैं। लोगों को तरक्की, मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। इस्लामाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा लोगों को समझ आ गई है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। उसको हमने हमेशा के लिए खैर बात कहना था कि इसकी बदतरीन करप्शन की कहानियां जुबान जगहों पे थी। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद इस प्रोग्राम से 20 अरब रुपए की लागत से इस प्रोग्राम को इजरा किया गया।
यूटिलिटी स्टोर्स की बदतरीन करप्शन की कहानियां जुबान ज़द-ए-आम थी, जिसका जदीद निज़ाम ने खात्मा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर का दौरा, रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग के निज़ाम का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा और मुतल्लिका अफसरान ने शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग पेश की। इजलास के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रोग्राम से 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। फी खानदान 5,000 रुपये मिलेंगे। 20 अरब की लागत से तैयार इस प्रोग्राम ने करप्शन का खात्मा कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 12% पर बरकरार रखते हुए नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। स्टेट बैंक में आज मॉनेटरी पॉलिसी से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिस दौरान शरह सूद को 12% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस समाअत के दौरान वकील हामिद खान के दलाइल, कहा कि आइन के आर्टिकल 3175 में वाज़ेह लिखा है कि अदलिया एग्जेक्टिव से अलग होगी। जस्टिस जमाल मंतकिल ने इस्तिफसार किया, आप ये बताएं कि अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग किसने करना था? क्या अदलिया एग्जेक्टिव से खुद बाखुद अलग तस्वुर होगी? इसकी डिक्लेरेशन अदलिया देगी या पार्लिमान? वकील हामिद खान बोले, आइन के अल्फाज वाज़ेह हैं, पार्लिमान के डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं। फौजी अदालतें सिर्फ फौज के अरकान के लिए कायम रह सकती हैं। जस्टिस मजहर ने कहा, इसका मतलब है आर्टिकल वाज़ेह नहीं। कराची में शारा फैसल नर्सरी पर तेज रफ्तार कार से शहरी की हलाकत, कत्ल का मुकदमा दर्ज। शहरी का बाजू गुलशन इकबाल में सड़क से मिला। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में जांबाज शख्स का बाजू लापता हो गया था। सोराब गोट पुल पर रिक्शा लौटने से 3 खवातीन और 1 मर्द जख्मी। चारों को तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया गया। कोरंगी क्रॉसिंग लखनऊ सोसाइटी न्यू आबादी के करीब फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। कराची के इलाके गुलशन ममार में आग ने 200 दुकानें जलाकर राख कर दी। 16 फायर टेंडर्स ने 5 घंटे की फायर फाइटिंग के बाद आग पर काबू पाया। तीसरे दर्जे की आग से करीब की छोटी बड़ी 200 दुकानें भी जलकर खाकिस्तर हो गई। मुतासिर होने वाली दुकानों में बांस, इलेक्ट्रिक, सैनिटरी शॉप्स और लकड़ी के गोदाम शामिल हैं। शहर कायद में नेगलेरिया फिर सर उठाने लगा। रवां साल का पहला केस रिपोर्ट 36 साला खातून इंतकाल कर गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मुतासरा खातून में 19 फरवरी को मरज़ की अलामात जाहिर हुई। जहाँ भा खातून वज़ू और दीगर कामों के लिए घर का पानी इस्तेमाल करती थी। नेगलेरिया का जरसुमा सिर्फ पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिक़दार की कमी से नशोनुमा पाता है। तहरीक इंसाफ की मौलाना से एक बार फिर मुलाकात की कोशिशें। JUI से राब्ता। इस्लामाबाद में PTI और JUI के रहनुमाओं की मुलाकात। पार्लियामेंट लॉजेस में असद कैसर के लॉज पर मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक। JUI की जानिब से मौलाना गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा शामिल। मुलाकात में अपोजिशन ग्रैंड अलायंस से मुतालिक भी बातचीत हुई। PTI की सेनेटर सानिया निश्तर का इस्तीफ़ा मंजूर। सानिया निश्तर ने गुज़िश्ता साल इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को भिजवाया था। नशिस्त 10 मार्च 2025 से खाली करार दे दी गई। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अराई का DIG CIA SSP और तफ्तीशी ऑफिसर के नाम खत। मुलजिम अरमकान के वालिद और मकतूल की वालिदा को शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त कर दी। चार सद्दा के इलाके तरनाब में अफ्तारी के वक्त हमसायों के दरमियान फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। लाशों जख्मियों को DH को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया।
बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जान बहक। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर क़याम पजीर अफगानों समेत दीगर गैर मुल्कियों की वापसी सिर्फ 21 दिन बाकी रह गए। 31 मार्च के बाद सख्त एक्शन होगा। वापस ना जाने वालों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस पाए गए हैं। ICC का मुतासिबाना रवैया, भारत की नीच हरकत। चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में टूर्नामेंट डायरेक्टर सुमैर अहमद सैयद को स्टेडियम में मौजूद होने के बावजूद स्टेज पर न बुलाया। ICC का भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नामुनासिब रवैया, बोर्ड हुकाम सख्त बरहम। ICC से एहतजाज का फैसला। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। 8 में से सिर्फ 3 टीमों के खिलाड़ी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल किए गए। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4 और अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। सेमीफाइनलिस्ट टीमों जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी टीम में जगह न बना सका। मेजबान पाकिस्तान का भी कोई खिलाड़ी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल नहीं है। हमारे चेहरों के साथ सिस्टम क्यों बदल जाते हैं, ये मुसीबत यहाँ पे ये है। बेसिक्स हमारी, हम बीमारी ऊपर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम नीचे। पहले होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले, इवेंट ख़त्म हो जाता है फिर हम सर्जरियाँ करना शुरू कर देते हैं। मतलब हम अस्पताल में ICU में ही हैं। इस सिस्टम के तहत वो प्लेयर आए ना, उसकी डोमेस्टिक खेलता है, अगर खेलता भी तो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं होती, वो लड़का आता वापस कैसे टीम में, मुझे ये बताएं। लाला शाहिद आफरीदी ने कहा है कि हमारी क्रिकेट काफ़ी देर से ICU में ही है। नया चेयरमैन आता है वो सब तब्दील कर देता है। बीमारी नीचे के सिस्टम में है। साबिक कप्तान ने मजीद कहा कि लड़के टीम में कैसे वापस आते हैं ये किसी को नहीं मालूम। शादाब ने डोमेस्टिक में कौन सी परफॉर्मेंस दी है। कोचेज अपनी नौकरी बचाने के लिए प्लेयर्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं। रमजान के दौरान कराची में गर्मी की शिद्दत, सूरज ने आंखें क्या दिखाई, शहरियों को मार्च जून लगने लगा। महकमा मौसमियात ने कराची में सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। सवात में गोरा शहर और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला जारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मालम जब्बा, कालाम और दीगर सियाहती मकामात में भी वादोबरा से रास्तों की सूरत हाल मुतासिर। पुलिस के मुताबिक मुतवक्के बर्फबारी में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनरी भी मौजूद है। आज़ाद कश्मीर में हल्की बारिश जारी है। मानसेरा में बारिशों के बायस मौसम इंतहाई सर्द है। और कार्गो शिप टकरा गए, 32 अफराद हलाक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक टक्कर के बाद ऑयल टैंकर में आग लग गई। हलाक अफराद की लाशें साहिल पर पहुंचा दी गई। शाम का बशार अल असद के हामियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान। मजबूत घर, लताकिया और तरतूस में खतरात खत्म हो गए। लड़ाई के दौरान हजारों लोग मारे गए। जुमेरात से जारी तशद्दुद में करीब 1500 अफराद मारे गए। दारुल हुकूमत दमश्क में भी कशीदगी बरकरार, सिक्योरिटी दस्तों पर बम हमले। एलॉन मस्क ने अमेरिका के नेटो से निकलने की हिमायत कर दी है। एक्स पर बयान में एलॉन मस्क ने कहा कि अमेरिका को फौरी तौर पर नेटो से अलग हो जाना चाहिए। मौजूदा दौर में यह कोई माकूल बात नहीं कि यूरोप के दिफा का खर्च भी अमेरिका उठाए। मार्क कार्नी ने कनाडा के नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब पहली ही तकरीर में ट्रंप को बड़ा पैगाम दे दिया। वो कनाडा के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह
लिबरल पार्टी की क़यादत भी संभालेंगे। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने लिबरल पार्टी की क़यादत की दौड़ में भारतीय अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। तकरीर में कहा कि कैनेडियंस मुश्किल वक्त के लिए तैयार हो जाएं, जो एक ऐसे मुल्क की वजह से आ रहा है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बायनाज अदाकारा ताहिरा वासी की आज 13वीं बरसी। अफशा, जागलूस, दलदल, कशकोल और आखिरी चट्टान समेत लातादाद टीवी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुख्तलिफ ड्रामों में निभाए उनके लाजवाल किरदार परिस्तारों के जहनों में आज भी नक्श है। फिल्म मिकी 17 ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। पहले ही हफ्ते में 14 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।